हाय गाइस, माय नेम सबूर सिद्दीकी। आज हम जामिया एंट्रेंस, एएमयू और सीयूसीटी की बात करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का फर्स्ट क्लास, और उसके अंदर हमने देखा था जो अल्फाबेटिकल्स प्लेस होती हैं प्लस अपोजिट जो लेटर्स होते हैं। जैसे आजाद, हमने ए का अपोजिट जो जेड था उससे किस किस तरह ये लर्न किया था, आजाद बाय कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस तरह से हमने ड्यू और फन, इस टाइप से हमने ये चीज देखी थी, और उसमें 2 या 3 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। बेसिक स्ट्रक्चर जिसको कोडिंग डिकोडिंग का बोलते हैं, तो हमने वो किया था। और जितने भी यूजी कोर्सेज हैं अंडर ग्रेजुएट को जिसमें रीजनिंग आती है, तो वो पूरी क्लास आपको लेस स्टडी चैनल में मिलेगी। ठीक है, और जनरल लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के जितने भी हैं क्लास, वो भी शेड्यूल्स में है, वो भी जल्दी जल्दी प्रोसेसिंग में है, वो भी अपलोड हो जाएंगी। बाकी आज हम डायरेक्ट कोडिंग मेथड सॉल्व करते हैं। वो डायरेक्ट मेथड कैसा आता है, जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन आप बोर्ड्स पर आपको देख रहे होंगे। इन अ कोडिंग सिस्टम्स, sheep is written as Gaxar and Billet is written as HPXT, and how can slate be written in that same coding? तो फोर्थ ऑप्शन आपको गिवन होंगे। बेसिकली सबसे पहले आप क्या देखेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी जो भी रहती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे ये है शेप आपका SHEP, यहाँ है गैक्सर आपका GA। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको कोडिंग दे रखी ब्लीड। फिर है आपका नेक्स्ट इसकी कोडिंग, और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है स्लेट को किस लैंग्वेज में लिख सकते हैं, स्लेट को किस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बेसिकली इन फोर्थ ऑप्शन से एक आपका सिलेक्ट का आंसर होगा। तो आप देखेंगे एस एस की जो प्लेसिंग वैल्यूज होती है वो क्या होती है, 19 सोनी, हाइट एच, ई ईवीएम 5 5 पी 16। ठीक है, इस तरह से हम प्लेसिंग वैल्यूज लिखेंगे। यहाँ देखेंगे ये 7, ये 1, ये आपका 24, ये 24, ये 18। फिर नेक्स्ट देखेंगे, ये आपका हो जाएगा 2 12 5 8 20 8 16 24 एंड 20 एंड 14। ये आपकी प्लेसिंग वैल्यू जो है हो जाएगी। अब देखना हमको मेथड्स +1 +2 अपोजिट लेटर्स कौन कौन से इसके अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे +1, 19 में कितने प्लस करें। अच्छा, फिर 26 तो ज्यादा मतलब गैप ज्यादा हो गया तो मेथड नहीं लगेगा। फिर देखेंगे यहाँ पे भी मैथ नहीं हो रहा, फिर यहाँ पे भी ना इधर से देख रहे हैं, तो कुछ अकॉर्डिंग तो देखा जाए तो ना पी, बस कुछ मेथड हमें समझ नहीं आ रहा कौन सा मेथड लग रहा है। ठीक है, तो जब कोई मेथड सोल्व हो उसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कोडिंग मेथड। डायरेक्ट कोडिंग मेथड। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बेसिकली डायरेक्ट कोडिंग में लेटर कोडिंग जो भी होती है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिकली देखिएगा, अब आपको कॉमन टर्म्स इसके अंदर चूज करने होंगे। जैसे एस है SG, ई की जो प्लेसिंग वैल्यू है, ई की प्लेसिंग वैल्यू देखिए, ई जो है वो एक्स यहाँ पर भी है, इस पोजीशन पे है, और ई की जो प्लेसिंग वैल्यूज है यहाँ से ये भी एक्स है नहीं है एक्स, जी हाँ है। और इन के अंदर और इसके अंदर कुछ और मैच कर रहा है, ये चीज देखनी होगी आपको। कुछ मैच कर रहा है, कुछ ऐसा वर्ड्स जो यहाँ पे भी आ रहा हो या यहाँ पे भी, देखो यहाँ एस है, यहाँ एच है, ई है, बस ई मैच कर रहा, ए नहीं, पी कुछ और मैच नहीं कर रहा। बेसिकली बस ये है। तो जहां पर भी ई होगा वहां एक्स पोजीशन तो आपकी इसमें आनी आनी है। और एज इट इज जो एस की वैल्यू है, एस की वैल्यू जी है, तो यहाँ एक्स की वैल्यू जी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ एल एल की वैल्यू जो है वो डायरेक्ट पी आ जाएगी, पी। ए जो है आपका टी है तो यहाँ टी आ जाएगा, और टी की जो वैल्यू है वो है एन, तो यहाँ आ जाएगी एन। तो आपका कोड हुआ GPTNX। इज दैट क्लियर, यस या नो? तो अब देखते हैं GPTNX फर्स्ट आंसर, राइट आंसर, ये एब्सोल्युटली राइट आंसर जो होगा आपका GPTNX हो जाएगा। इज दैट क्लियर, यस या नो? आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। फिर इसके आगे प्लेसिंग नंबर्स वाले पे चलते हैं। ठीक है, उसको देखते हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चंस। इतना कॉपी कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आई थिंक हो गया होगा।
जामिया भी ओपन हो चुकी है, ठीक है, नोटिस आ चुका है, कल भी जामिया ओपन हो चुकी है। तो अब सभी लोग ध्यान रखिएगा, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि अनाउंसमेंट होने में ज्यादा 1 मंथ लगेगा। 1 मंथ के अंदर आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम के प्रोस्पेक्टस दे देंगे, कब कन्फर्म हो जाएंगे। जब तक की उम्मीद है, एग्जाम्स नियरली हैं आप लोगों के, ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो फोकस कीजिएगा स्टडी पर, इधर उधर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड्स भी हैं, और बोर्ड्स होने के साथ साथ आपके पास टाइम भी बहुत कम बचेगा। क्यों? गैपिंग सिस्टम चल रहा है ड्यू टू कोविड, हालांकि आप देखेंगे सेशन लेट हो चुका था, तो अब जो होगा, अब वो जल्दी इसलिए करेंगे क्योंकि 2 साल हो चुके हैं, सेशन को लेट हुआ, क्लासेस भी ड्यू होती हैं, उसमें कोर्स भी कम हो चुका है। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जैसे सीबीएसई बोर्ड्स में कर रखा, मतलब यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया तो अलग है, बट आप लोग अपने उस पर करिएगा। अब नंबर एंड सिंबल देख लेते हैं, ठीक है। एक आएगा आपका, सॉरी, नंबर कोडिंग। अब बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम ही प्रोसीजर है, बस वो नंबर दे देंगे, आपको नंबर चूज करना है, वो भी डायरेक्ट मेथड का एक मेथड है, ठीक है। उस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। राइट डाउन योर क्वेश्चंस, मेक क्वेश्चंस आपको। if a certain code language if a certain code language Raman is coded 18 11 31 40 कॉमन कमांड्स, ठीक है, 18 11 31 14, ठीक। then how will Kapila be coded in that लैंग्वेज? फर्स्ट ऑप्शन है आपका, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 1 1 1 1 9 6 1 1 2। बी है आपका 6 9 1 1 2 1 1 1 1 6 9 1 2 1 1 1 6 1 1 9 1 2 1। बेसिकली ऑप्शन जो है सेम ही रहते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो आप इस चीज का ख्याल रखिएगा, क्यों, कोई भी ऑप्शंस में देखिएगा मिनिमाइज डिफरेंस रहता। देखिए यहाँ 6 पूरा सेम है, यहाँ 69 कर दिया, यहाँ 1 to 1, यहाँ 1 to 1, ठीक है। तो बस ये मिनिमाइज डिफरेंस रहता। आपको क्या करना है, आप उन्होंने इफ अ सर्टेन कोड लैंग्वेज दे दिया, आपको एक न्यूमेरिकल्स नंबर दे दिया, ठीक है। आपको देखना कौन सा मेथड लगे, या उनकी प्लेसिंग वैल्यूज है, या उसके अंदर डायरेक्ट कोडिंग मेथड है। तो आपको देखते हैं कैसे होंगे सॉल्व, ठीक। रमन कोड लैंग्वेज क्या है, 18 11 31 14, ठीक है। क्या निकालना है हमें, कपिला कोड निकालना। अब सबसे पहले देखिए आर की प्लेसिंग वैल्यू क्या होती है, 18 होती है, ई की कितनी होती है, फर्स्ट होती नहीं होती, एम की कितनी होती है 13, ए की कितनी होती है फर्स्ट, और एन की कितनी होती है भाई 14। तो बेसिकली क्या है, के किंग्स 11 पंजाब, ए 1, पी 16, और ये क्या था आई, आई मतलब कि 9, आई नो
एल लंच टाइम 12 और ए फर्स्ट, तो 11 11 कोड आ जाएगा आपका 11 11 6 9 1 2 1। देखिए वो ऑप्शन कौन सा है, 11 11 6 9 1 2 1, ठीक, सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिएगा क्वेश्चंस में बेसिकली क्या है, इफ अ सर्टेन कोड, आपको कोड लैंग्वेज दी गई है, कोड लैंग्वेज दी जाने के साथ साथ उन्होंने एक न्यूमेरिकल्स नंबर दे दिया, ये आपकी प्लेसिंग वैल्यूज दे दी उन्होंने, ठीक है, जो जिस अल्फाबेट पोजीशन पे आर की प्लेसिंग वैल्यू 18 होती तो वही प्लेसिंग वैल्यूज दे, बस आपको वो चूज करना था अपने पास है, इसमें कोई कॉमन टर्म था तो एक लैंग्वेज में आपको इसको दिया, तो सेकंड लैंग्वेज में आप इसको कैसे लिखेंगे, इसी लैंग्वेज का अकॉर्डिंग, सॉरी सेकंड लैंग्वेज में इसी कपिला को अल्फाबेटिक पोजीशन में किस टाइप को लिखेंगे, मतलब इनकी पोजीशन अल्फाबेट में के की क्या है, ए की क्या है, ये सब, ठीक है। चलिए कॉपी कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक हो गया होगा कॉपी। या सिंबल कोडिंग भी बोलते हैं इसी को बेसिकली, ठीक है, नंबर कोडिंग भी बोलते हैं, सिंबल कोडिंग भी बोलते हैं, तो सिंबल भी दे सकते हैं आपको यहाँ कुछ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक कोडिंग लैंग्वेज के और क्वेश्चंस देख लेते हैं। इफ Raju is coded as 11 12 13 14 and Jung is coded as 13 14 10 9, then how will you code rank? फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा 9 10 11 12, बी 10 11 12 9, सी ऑप्शन से आपका 11 12 10 9, डी ऑप्शन से 12 11 10 9। अब बोलिएगा राजू इज कोडेड 11 12 13 14, एक कोडिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हाँ इस कोड दिया गया है आपको राजू का, फिर जंग का कोड दिया गया है बेसिकली, ठीक है, जंग का कोड दिया गया है। अब आपको देखना है राजू, राजू है 11 12 13 14, ठीक है, 13 14 10 9, ठीक है, किसका कोड पूछना, रैंक RAN की। अब देखिए फर्स्ट वाले जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसके अंदर अल्फाबेटिक प्लेसिंग वैल्यूज थी, ठीक है, आप लोगों को मालूम है, आपने देखा, तो उसमें प्लेसिंग, अब आर की वैल्यूज कितनी है 11, तो आर की जो ओरिजिनल होता राइट टू एज जो होता आय होता 18, तो यहाँ कितने लेस देन होगा 7 हो गए, बट ए की प्लेसिंग वैल्यू 1 होती है, तो इसमें कितने होंगे 11, तो कोई मेथड नहीं लग रहा यहाँ प्लस माइनस का कुछ होगा, मतलब जो प्लेसिंग वैल्यू से उसने 2 कम कर दियो या 3 कम कर दियो, तो सब में गैप आ रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ कुछ कॉमन टर्म्स हैं, u की प्लेसिंग वैल्यू 14 है, तो u की प्लेसिंग वैल्यू यहाँ पे भी 14 है, ध्यान रखिएगा, और j की प्लेसिंग वैल्यू यहाँ 13 है, तो j की प्लेसिंग वैल्यू यहाँ 13 है, n के डिफरेंट है, कुछ नहीं, तो आप देखेंगे यहाँ j और u का यूज किया जा रहा है, नहीं, यहाँ ओरिजिनल क्या है, आपको प्लेसिंग वैल्यूज पता चल गई, यहाँ पे भी सेम है, तो ये डायरेक्ट कोडिंग है, इस चीज से ध्यान लगाइए, ये क्या है डायरेक्ट कोडिंग, तो डायरेक्ट कोडिंग है, तो r की वैल्यू क्या है 11, तो 11 रख दीजिए, a की वैल्यू है 12, तो 12 आ जाएगी, और n है, n कितना है 10, और k कितना हो जाएगा 9, 11 12 10 9,
सी आंसर है आपका। बेसिकली क्या है देखिए, नहीं समझ में आया तो मैं रिपीट करता हूँ एक्सप्लेनेशन। राजू को एक कोड वर्ड दिया गया है 11, 12, 13 एंड 14। बेसिकली जब कोड दिया गया 13, 14, 10, 9, देन हाउ विल यू कोड रैंक। रैंक की कोड क्या होगी, तो आर जो होता प्लेसिंग वैल्यू जो राइट टू एज होता है तो वो 18 होता है, ए क्या होता है 1 होता है, तो A1 है, A1 है, ये 18 होता है, ये 10 होता है, ये 21 होता है। अब यहाँ देखिए 7 कम हुआ, यहाँ पर कितना 11 कम हुआ, यहाँ +1 +3 हो गया, यहाँ 7। तो कोई डिफरेंस इस तरह से जाए तो डायरेक्ट कोडिंग का इस टाइप से हो जाए, जब कोई मेथड लगे वो डायरेक्ट कोडिंग कहलाती है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कॉपी कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन इजी सा लेते हैं, ठीक है, कोडिंग के लिए। इफ b is equal to 2, bag is equal to 10, then box। ऑप्शंस हैं आपके 36, बी है 39, सी है आपका 41 और डी है आपके पास 52। बेसिकली इस क्वेश्चंस में क्या है, ट्राई कीजिए आप लोग, ठीक है। मैं इतने इंक डाल लेता हूँ उसमें मार्कस में, और प्रिपरेशन करती रहिए, ठीक है। बेसिकली जो भी आपके 12th के अगर बोर्ड्स हो गए हैं तो उस पर फोकस करने के साथ साथ 1 आवर कम से कम इंट्रेंस को भी दीजिए साथ साथ, ठीक है। और प्रिपरेशन करते रहिए, टाइम टेबल शेड्यूल बना लीजिए, क्योंकि बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बोर्ड्स भी ज़रूरी है, ठीक है। कभी इंट्रेंस पे फोकस कर लीजिए शायद, तो बोर्ड्स भी ज़रूरी है आपके लिए। तो अब इंट्रेंस अगर जामिया हुआ, एएमयू हुआ, फिर ड्यू भी सीयूसीटी में, मगर जामिया एएमयू सीयूसीटी का भी कोई ऐसा नोटिस नहीं आया है, बहुत लोग पूछ भी रहे थे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो अपडेट हो जाएगी आप लोगों को, jamia@alt पर, ठीक है, इंस्टाग्राम पेज पर उस पर अपडेट करवा देंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस क्या है, देखिए डी की क्या है, ओरिजिनल प्लेसिंग वैल्यू होता है बी, B2 होता है ना। अब बैग है तो बैग में भी जो प्लेसिंग वैल्यू होगी वो ओरिजिनल होगी, तो बी की क्या है 2 प्लस ए की कितना है 1 प्लस जी की होती है 7, G7, तो ये 10 के इक्वल हुआ, नहीं हुआ, 2 और 3, 2 और 1 3 और एक 7, तो ये हो 10, तो प्लेसिंग वैल्यू 10 ही आ गई। तो मतलब ये हमें जो ओरिजिनल प्लेसिंग वैल्यू वही पुट करनी है, तो बॉक्स में क्या होगा BOX 2 प्लस 15 प्लस 24, ठीक, क्लियर। 5 4 9 9 और 2 11 1 3 और 41 आंसर आ रहा है आई थिंक, तो सी आंसर है 41। देखिए इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक। क्वेश्चंस तो कोडिंग डिकोडिंग में आई थिंक 7 8 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, प्लेसिंग वैल्यूज पे डिफरेंट टाइप के, ठीक है, एक्सपेंड फॉर्म के, ठीक है, तो कोडिंग लेटर के इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं बेसिकली। तो आपको फोकस प्रीवियस क्वेश्चंस को एक बार देख लेना है, प्रीवियस क्वेश्चंस की मतलब जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी आ चुके हैं जामिया एएमयू, ठीक है, तो उसको सॉल्व करा देंगे आपको, ठीक है। चलिए कॉपी कीजिए। अब बेसिकली क्या है, लेटर्स कोड हैं उनको मैं लिख करा देता हूँ, ठीक है आपको।
if both the first and last letters in the group are vowel, then should be coded as डॉलर सिंबल। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, इफ बोथ द फर्स्ट एंड लास्ट letters in the group are consonant, then both should be coded as hashtag। ठीक है, क्वेश्चंस जीरो थ्री नाइन वन। हाँ देखिए, क्वेश्चंस में आपको क्या है, सब कोडिंग आपको लेटर्स दिए गए हैं। बेसिकली जब लेटर्स दिए गए हैं उनकी डिजिट कोडिंग आपको दी गई है। डिजिट कोडिंग में क्या है, PNAJIREBUK, तो सबकी कोडिंग्स आपको डिजिट विजिबल होगी स्क्रीन पर। ठीक है, कंडीशन जब होती, इफ बोथ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर इफ द ग्रुप आर वोवेल्स। वोवेल्स क्या होते हैं, A E I O U। अगर ये हैं कौन से, फर्स्ट में और लास्ट में कोई भी वर्ड है, सपोज करो मैंने कोई वर्ड ले लिया, तो अगर ये यहाँ पर x है और लास्ट में फर्स्ट एंड लास्ट में वोवेल्स है, तो उसका जो कोडिंग होगी वो डॉलर से शो होगी। अगर कॉन्सोनेंट है, 5 वोवेल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट है अल्फाबेट्स में, आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था। ठीक है, तो उसके अंदर उसमें हैश लेंगे, जब कॉन्सोनेंट होंगे तो हैश लेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन है KUNAJB। के क्या है आपका, कॉन्सोनेंट, बी क्या है, कॉन्सोनेंट, तो कंडीशन क्या आ गई, हैश। पहले क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिएगा, ये है आपका KUNAJB, विजिबल है। ठीक, के क्या है आपका, कॉन्सोनेंट, हैश आएगा। बी क्या है, कॉन्सोनेंट, हैश आएगा। यू की प्लेसिंग वैल्यूज देखेगा तो 0 आ जाएगा। एन की प्लेसिंग वैल्यू 3 है, 3। ए की क्या है, 9 है, 9। जे 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 किधर है भाई, 1, जे की 1, तो 0391 हैश आना चाहिए, 0391 हैश। सी आंसर करेक्ट है। क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, इसमें बेसिकली कंडीशन ये दी थी, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स इन द ग्रुप आर वोवेल्स देन शुड बी कोडेड डॉलर। इफ द बोथ आर फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स इन द ग्रुप आर कॉन्सोनेंट देन बोथ शुड बी हैश। तो हैश से हमने सॉल्व किया। आप कॉपी कीजिएगा, फिर उसके बाद 2 क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, इसी पर बेस्ड, ठीक है, इसी का पार्ट रहेंगे वो। चलिए देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। इसमें क्वेश्चन है RBUKE, सॉरी AE होगा,
RBUKE, RBUKE, फर्स्ट ऑप्शन से #70892, सी ऑप्शन से आपका 670982 एंड बी ऑप्शन होगा आपका 670892 एंड डी ऑप्शन जो आएगा आपका 607892। ठीक है, अब देखिए बेसिकली क्या है, आपको एक कोडिक वर्ड दिए गए और उसमें डिजिट प्लेसिंग है। सबसे पहले क्या है, वोवेल्स अगर होंगे फर्स्ट एंड लास्ट पर तो डॉलर्स यूज करेंगे, अगर कॉन्सोनेंट होंगे फर्स्ट एंड लास्ट पर तो हैश यूज करेंगे। देखिएगा यहाँ क्या है, RBUKE, ठीक है। तो आर क्या है, कॉन्सोनेंट है तो हैश यूज करेंगे। ई क्या है, वोवेल। अब ई वोवेल्स है तो उन्होंने कंडीशन ये दी थी आपको फर्स्ट एंड लास्ट क्या होना चाहिए, वोवेल्स होने चाहिए लास्ट में जब आप डॉलर यूज करेंगे, या फर्स्ट एंड लास्ट पर क्या होना चाहिए आपका कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो वहां क्या होगा आपका कोडेक्स यूज करेंगे आप हैश। अब बेसिकली इसमें क्या है, यहाँ तो आपका कॉन्सोनेंट है, यहाँ वोवेल्स है, ये तो वोवेल्स होता है। अब देखिए कंडीशन बी की प्लेसिंग वैल्यूज क्या है, पहले बी क्या है 7, यू है 0, के है आपका के 8 और ए हो जाएगा 9, ये 0 आएगा, यू 0 है ना, यू 0। अब ए की प्लेसिंग वैल्यूज किस में रखी जाएगी, ई तो कुछ है नहीं, आर हैश, तो ई जो होगा हमारा 2 होना चाहिए। ठीक, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर जो कंडीशन आएगी हैश बस आर कॉन्सोनेंट रख देंगे और आपका आंसर जो आएगा 6706 नहीं है, सॉरी। तो आर की जो प्लेसिंग वैल्यूज है तो हैश तो यूज करेंगे नहीं हम, क्लियर है, हैश यूज करेंगे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बेसिकली हैश इसलिए यूज नहीं करेंगे, या तो यहाँ कॉन्सोनेंट होता, यहाँ कॉन्सोनेंट होता तो हम जब हैश यूज करते हैं तो यहाँ कंडीशन तो आई नहीं, ऑप्शंस में इस टाइप का कुछ है नहीं, तो देखिए एक जगह तो यहाँ हम 6 आर की जो प्लेसिंग वैल्यूज है 6 वो यूज करें 670892, तो ये आ जाएगा आपका बी आंसर। ठीक है, सी आंसर नहीं होगा, ठीक है, बी आंसर होगा, राइट आंसर योर बी, बी आपका राइट आंसर है। ठीक, एक क्वेश्चन सोल्व देते हैं, ठीक है, प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी कीजिए फास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका 27, 39, 54, बी ऑप्शन से आपका $7089, सी ऑप्शन से आएगा हैश 7395 हैश, डी ऑप्शन से आएगा आपका $7395 हैश। एक बार मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, 27393954 $7089, ठीक, सी ऑप्शन है 07395 हैश और $7395 हैश। ठीक, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है ई बी एन ए पी आई। अब ई और आई क्या है, वोवल्स, जो जब वोवल्स होंगे दोनों कंडीशन में आपको फर्स्ट एंड लास्ट में तो क्या यूज करेंगे, डॉलर यूज करेंगे, तो यहाँ आपका डॉलर आ जाएगा, ठीक है, और ये भी आपका डॉलर आ जाएगा। बी की प्लेसिंग वैल्यूज, बी की प्लेसिंग वैल्यूज 7, एन की प्लेसिंग वैल्यूज 3, ए की प्लेसिंग वैल्यूज 9, तो पी की प्लेसिंग वैल्यूज 5, ठीक है। तो $7395 किस में आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखो हैश दे रखा है, यहाँ हैश है, तो आपका 7395 ई और आई तो आपके वोवल्स हैं, तो ये डॉलर्स है तो डॉलर्स आना चाहिए, बी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो हमने कुछ मिस्टेक कर दिया आई थिंक, देखिए क्या मिस्टेक हुई आई थी, ऑप्शंस क्यों मैच नहीं कर रहे, एक बार ऑप्शन चेक कर लें।
ई क्या है आपका, ई जो है आपका डॉलर है ना, वॉवल से तो डॉलर्स आएगा, ठीक है बेसिकली। और बी जो है आपका 7 हो जाएगा 7, और एन की प्लेसिंग वैल्यू 3, एन की प्लेसिंग वैल्यू 3 है ना। इसके ऑप्शंस तो रॉन्ग नहीं है, आई थिंक डॉलर ये है, बी की एक बार चेक करें, बी 7 है हमारे पास, एन कितना है, एन 3, ए जो है ए 9, और पी जो है 5, तो ये डॉलर 7395 डॉलर। यहाँ आई थिंक यहाँ डॉलर होगा, ठीक है, यहाँ हैश लिख दिया तो ये मिस्टेक हो गई, ये बुक में मिस्टेक है, ठीक है। तो ये ऑप्शन होगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा, डॉलर 7395 डॉलर, ठीक है। क्लियर है आप सभी को? आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चंस देखिए आ सकते हैं, और आई होप आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है, डाउट्स पूछ लीजिएगा आप। और आई थिंक आपकी एक डाउट क्लास भी रख देंगे, ठीक है, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, या प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।